ओके, तो शुरू कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। स्पेशली अगर मैं बात करने लगता हूँ तो जेई के लिए और नीट के लिए भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान देना है। किसी भी टॉपिक में अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब आखिरकार किस किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अगर मैं बात करने लगूँ आपसे तो फिक्स है बिल्कुल प्रॉब्लम। या तो प्रॉब्लम रिलेटेड आएगी आपकी लिगेंड से, किस तरह का लिगेंड है, बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, ठीक है, या हेक्साडेंटेड है, या इस तरह की कुछ बातें। सेकंड आपका क्या आएगा इसमें? आईयूपीएसी नेमिंग। थर्ड हमारा क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ हमारे पास में क्या आएगा? ईएएन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत आसान है, निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा फोर्थ, उसके अलावा जितनी हमने बातें करी थी उनके अलावा और कौन कौन सी चीजें आती मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक, और आइसोमेरिज्म में भी स्पेशली लिंकेज आइसोमेरिज्म, मतलब इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती हैं, या टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इस तरह की। और क्या, सबको मिक्स करके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, और साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे पास में ये लिखा है CO5 और हमारे पास में ये लिखा है NiCO4, हमसे कहेगा बताइए इसके बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट हुआ करता है, मतलब इस तरह के बन जाने से बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट हुआ करता है, किस तरह से निकाला जाएगा। बस इतनी सी बात हम करेंगे। क्या बात करेंगे? हम बात करने जा रहे हैं आपसे सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। एक बॉक्स है हमारे पास में और इस बॉक्स का ही सारा गेम है। क्या गेम है? मान लीजिए मेरे पास में ये चीज़ है और ये आप अच्छे से जानते हो, ये मेरे पास में और ये हमारे पास में। मतलब यहाँ पर अगर मैं AgNO3 डालने लगता हूँ और AgNO3 डालने के बाद में मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरा AgCl बन जाए, तो वो AgCl नहीं बनेगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो चला जाता है वो हमारे पास में उस इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देता है। इसी के ऊपर बहुत सारी बातें हमारी क्लियर हुआ करती हैं। कैसे क्लियर हुआ करती हैं, मैं उनके ऊपर तुमसे अब बात बताता हूं। क्या है? मान लीजिए मेरे पास में कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड आया, तो मेरे पास में लिखा हुआ मान लीजिए K4FeCl6, ठीक है, मेरे पास में लिखा हुआ K4Fe या K3FeCl6। हमसे कहेगा बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल बात हम करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +2 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +3 होगा। +3 का मतलब है पॉजिटिव ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को डिमांड कर रहा है, मतलब अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है। जब अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा तो जो Cl है वो इससे जाके बंध जाएगा और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में से अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अब यहां पर कुछ बातें कुछ ऐसी भी आने लगती हैं, K4, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, या ऐसे मेरे पास में आ गया। मान लीजिए केवल इतनी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +2 है और यहां भी 2 है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब कैसे देखेंगे स्टेबिलिटी कैसे होगी? तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास में Fe होता है इसको हम कोऑर्डिनेट करा करते हैं। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ करते हैं, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ करते हैं, हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ करते हैं, हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ करते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर +2 है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर +3 है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा जब ये दोनों सेम है। कौन? लिगेंड्स। इन आप जानते हो लिगेंड्स हम कहा करते हैं। इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है, कैसे, वो भी मैं बात करूंगा। अब यहां बात आती है, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है। अब ये वाला Cl- है, ये देना चाहता है, ये वाला Br- है, ये देना चाहता है, ये +2 है, ये +2 है। अब बात आती है कि कौन ज्यादा डोनेशन करेगा, आखिरकार कौन इनमें से ज्यादा डोनेशन करेगा। अब ज्यादा डोनेशन कौन करेगा जरा देख लेते हैं। मींस एक अच्छा बेस ही तो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। अगर आप लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बन गया है। ये लुईस एसिड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, और ये लुईस बेस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है। हाँ, इनमें अगर इसका साइज छोटा होगा तो और अच्छा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अब इन दोनों में से जब ये दोनों सेम हो गए तो अब देने वालों पे बात आएगी कि भाई तू अच्छा देगा या तू अच्छा देगा। इनसे पूछा जाएगा बताइए आप में से कौन अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो अब हमारे पास सीधी सी बात है, जो अच्छा बेस होगा, HI एक अच्छा एसिड है HBr से, और HBr अच्छा एसिड है HCl से। ये एसिडिटी की बात आ रही है, एसिडिक ऑर्डर है HI HBr HCl। बेसिक ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, आप जानते हैं।
कंजुगेट एसिड बेस, जो अच्छा एसिड होता है उसका बेस वीक होता है, और जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग हुआ करता है। तो सबसे स्ट्रांग कौन है? Cl- है, मतलब ये अच्छा डोनेशन करेगा, और ये अच्छा डोनेशन करेगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये डोनेशन अच्छा हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास में, एक या तो इस तरह वाला आएगा या इस तरह वाला आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि मान लीजिए इसी वाले क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कर सकता था K4FeOX होल थ्राइस और K4FeCl6। अब इसमें क्या अंतर आएगा, इनमें कैसे देखेंगे? तो ऐसे वाले केस में हमारे पास में जो स्टेबिलिटी की बात आती है, मान लीजिए हमसे कहता है बताइए कौन स्टेबल है, और भी हम दे सकते हैं नीचे की ओर। तो इनमें जब हम देखते हैं तो फिर वही बात आती है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +2 है। लेकिन अब इससे नेक्स्ट कदम, आखिरकार OX ऐसा क्या कर रहा है? तो यहाँ कंजुगेट एसिड बेस को ना लेकर के हम कुछ और मेथड पे बात करने लगते हैं, वो होता है चिलेशन। चिलेशन का मतलब है इस तरह से पकड़ लेना। जो हमारे पास में OX है, ऑक्सिलेट है, वो आपका एक साइक्लिक बॉन्ड टाइप का बनाता है, अगर आपने पढ़ा होगा ऐसे करके। तो अगर ये चिलेशन करता है, मतलब इस तरह वाले कोई मिल जाते हैं जो ऐसे करके पकड़ लेंगे, मतलब अगर किसी को पकड़ना है, एक तो ऐसे पकड़ना, हाथ से पकड़ लिया, वैसा इस हाथ से पकड़ा, इस हाथ से, और एक ऐसे करके पकड़ लिया, और बताओ बेटा कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब नहीं जाया जा सकता। मतलब ये इन्होंने इस तरह से पकड़ लिया, चिलेशन बना लिया। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आती है? पहले वाले की आती है। ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी? पहले वाले की, जिसमें चिलेशन हो जाएगा, इस तरह से पकड़ लेगा। ऐसे एक और चिलेशन करने वाला, इस तरह से पकड़ने वाला होता है EDTA। हमसे पूछता है कि किस तरह का होगा, तो EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, इसकी 3 प्रॉपर्टी हमारे पास में एग्जामिनेशंस में आ जाया करती हैं, उन तीनों को आप ध्यान रखे रहेंगे। पहली बात है कि ये हेक्साडेंटेड होता है, ये हेक्साडेंटेड होता है। दूसरी बात हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट हुआ करती है इसके लिए, वो हमारे पास में क्या होती है, ये हमारे पास में बना हुआ आप जानते हैं अच्छे से, वो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हमसे कह सकता है कि बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 2 3 4, ये लोन पेयर है। हेक्साडेंटेड तो है, 2 यहाँ से हैं और हमारे पास में 4 यहाँ से, टोटल हमारे पास में 6 कोऑर्डिनेट है, 6 हमारे पास में कोऑर्डिनेशंस हैं। अब इनमें से हेक्साडेंटेड हमारे पास में क्यों हो रहा है? हेक्साडेंटेड हमारे पास में इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 टाइप से हमारा कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -4 होता है। दिस इज -4, -4। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? चलिए मैं बताता हूं। अगर मेरे पास में कहीं पर K4FeCl5 लिखा है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर एक फिक्सिंग होती है, मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो फिक्स हुआ करते हैं और उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी के ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? FeXNS3Cl3, ये ऐसा हमारे पास में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट करके भी क्वेश्चन बन सकता है। वो हमसे कहेगा कि इसके ऊपर AgNO3 के हम डाल लें, कुछ भी मोल्स डालें, लेकिन हमें 2 मोल्स AgCl मिले, 2 मोल्स AgCl मिले। बताइए इसका IUPAC नेम क्या है या इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो हमारे पास में Cl- Ag आयन कब मिलेगा? जब बॉक्स के बाहर होगा। कहाँ होगा? बॉक्स के बाहर। Cl बॉक्स के बाहर होगा तो वो AgCl- मिल जाया करता है। तो इसका मतलब 2Cl हमारे पास में बाहर है। अब हमारे पास में क्या बचता है? FeCl एक तो अंदर रह गया, लेकिन यहां पूरी बैलेंसिंग या पूरा कोऑर्डिनेशन कितने का करना है आपको? 6 का करना है। जब आपको 6 का करना है तो हमारे पास में 1 Cl से पूरा होगा और 5 पूरे होंगे NS3 से, 5 इससे पूरे हो जाएंगे, तो टोटल 6 हो गया। ये बाहर आ गए। अगर हमसे कहता कोई पीपीटी नहीं है तो X की वैल्यू यहां 5 आई थी, कोई पीपीटी नहीं है, इसका मतलब सारे Cl अंदर है, तो यहां 3 होगा, लाइक दिस, X3 हो गया। ऐसे करके I भी पूछ लेता है, बहुत सारी बातें आपसे इसमें कर सकता है। तो मैंने पहली बात आपसे क्या कही, यहां पर मैंने स्टेबिलिटी की बात बताई, फिर मैंने बताया कि आपको डेंटेड मतलब हेक्साडेंटेड, डेंटेड, इस तरह की बात है। IUPAC की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, IU प्रैक्टिस, उसके बिना देखिए IUPAC को डिटेल पढ़ाने लगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समय लग जाएगा, ठीक है। उसकी आप नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा आइसोमेरिज्म, जो हमारे पास में आइसोमेरिज्म है, उसको भी आपको क्या करना, वो भी प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ ही है, ठीक है। अब मैं आपको कहाँ पे बात बताऊंगा, कहाँ पर क्वेश्चंस बताऊंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ रिवाइज में, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे कि पिछली वाली वीडियो में तो कहानी सुना रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे, ये है और वो है और ऐसे है वैसे है, आज कुछ नहीं। नहीं नहीं यार, हमेशा मूड थोड़ी होता है, हमेशा एक जैसा थोड़ी होता है। कभी मिर्ची खा लेते हैं तो तेज़ हो जाती है हैं, और कभी मीठा खा लेते हैं तो बड़ा आराम से लगता है। तो डेट डिपेंड्स, कंडीशंस कभी कभी मुँह से क्या क्या कहलवा देती है। मैं आपसे कहा ना, आपसे जुड़ चुका हूँ, तो जो मन में होता है ना बोल देता हूँ, सीधी सी बात है, अच्छा लगता है। और ये सोच के तो नहीं कहता कि इस पर लाइक है डिसलाइक है या आप क्या लिखोगे, बस ये सोच के कहता हूँ कि तुम मेरे अपने हो यार। मतलब किससे कहूँ, आप लोगों से कह लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें हमारे पास में बात जाती है इससे नेक्स्ट, हमारे पास में हमने बात कह दी थी लेजेंड्स वगैरह की, हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात कर ली थी इसके बाद में कोऑर्डिनेट सॉरी IUPAC, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, आइसोमेरिज्म। फिर हमारे पास में आइसोमेरिज्म के बाद में हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे DsP2 बनना या DsP3 बनना, इस तरह से। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे MA4 टाइप का ये आपका आइसोमेरिज्म नहीं देता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता, ये नहीं देता, ठीक है। MA3B नहीं देता, MA2B2 से स्टार्ट होता है, होने के लिए DsP2 होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात प्लेनरशिप होनी ज़रूरी है। MABCD ये भी देंगे, MA2BC ये भी देंगे, ये सब दिया करते हैं। लेकिन अगर यही SP3 हो गया, कैंसिल, मतलब टेट्राहेड्रल वाला इस काम को नहीं करता है। मतलब ये तो है इस तरह वाला अलग अलग, लेकिन ये SP3 ना हो जाए, ऐसा बहुत जगह पे हो जाता है, ऐसा बहुत जगह पे हो जाता है। तो हाइब्रिडेशन का भी आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली इसको करने के लिए। शॉर्ट ट्रिक टेक्निक इतनी खास कुछ ऐसी नहीं है, जैसे NiCO4 ऐसे करके हम लिख रहे, तो दिमाग में भी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारे पास ये 28 सॉरी इस तरह से 28 लिखा, फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस करके वो हाइब्रिडेशंस आप बना सकते हो, ठीक है। उसको अगर करने लगे तो एक लंबा समय लग जाएगा और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो आपने कर रखा होगा ऑलरेडी, मैं उसमें बता रहा हूँ। इसमें इनर फील्ड आउटर फील्ड, ठीक है, लो स्पिन हाई स्पिन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर एक से ज़्यादा होंगे हाई पे स्पिन हो जाएगा, कम होंगे तो आपका लो स्पिन हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड आ जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग हो जाना, ठीक है। जब हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे होते हैं आपसे, तो ये स्प्लिट हो जाता है इस तरह से 2 में 3 में। अब ऊपर 3 कब होते हैं, 2 कब होते हैं, ठीक है। ये इजी वाले हमारे कौन से होते हैं, तो इजी मतलब आसान, ऐसे करके भी याद रख सकते हो कि आसान वाले जो है हमारे पास में वो इजी कहलाएंगे, इजी आसान। टीजी मतलब ट्री 3 हो गए एक जैसे जो हमारे साथ में रहते हैं। फिर इनकी स्प्लिटिंग भी हो जाती है, तो उनको डी ट्रांजिशन, कलर किस वजह से आते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। डी से डी में ट्रांजिशन जो हो जाता है उसकी वजह से हमारे पास में क्या पैदा हो जाते हैं, कलर पैदा हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में डी ट्रांजिशन से हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखे रहनी है, कुछ चीज़ें यहाँ पर बातें रखनी है। फिर आपके पास में आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो वहाँ ध्यान रखे रहना है कि आप जानते हैं ऐसी बात नहीं, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक वाला हिस्सा मेटल से जुड़ा होता है, जैसे गिगनार्ड रेजेंट ये हो गया। इसी तरह से हमारे पास में अगर हमसे कहता है कि किस तरह के होते हैं, तो हम कहते हैं कोवलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, आयनिक होते हैं। ये हमारे पास में 3 तरह के हुआ करते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो फ्लोरेसिन है, आपके साथ में जी सॉल्ट है, इनको आप टिप्सों पर रखे रहेंगे, रटे रहेंगे बिल्कुल, उनको हम टिप्सों पर रख करके काम करा करते हैं। जी सॉल्ट का फॉर्मूला बना के जाना है कि वो सिग्मा बॉन्डेड है या पाई बॉन्डेड है, मतलब इनमें भी कई होते हैं ना आपके, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड, ठीक है। जी सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जी सॉल्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्ट्रक्चर है, फिर फ्लोरेसिन वाला आपका है, ठीक है, Fe के साथ में Cr का, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इनको याद करके आपको जाना है कि कौन सिग्मा बॉन्डेड है, कौन पाई बॉन्डेड है, इस तरह से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको मैं आपको यहाँ समझा रहा था, बता रहा था, और यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक्सप्लेनेशन में लगे गए तो एक बहुत लंबा समय लग जाता है। मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी, देखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हम हाथ पकड़ के साथ ले जाते हैं, चलो चलो साथ चलते हैं, और कभी कभी बताते हैं आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, यहाँ से वहाँ चले जाइए, बिल्कुल डायरेक्शन देते हैं और बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं पहुँच गए। तो वही मैंने आपसे यहाँ बात करी है, तो आपको इन चीज़ों को कर लेना है। EDTA कैसे होता है, EDTA कहाँ यूज़ होता है, सॉफ्टनिंग मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज़ करते हैं, हेक्साडेंटेड हुआ करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसको यूज़ करा करते हैं, ठीक है। इस तरह की बात हमारे पास में इसकी आ सकती है,
और आगे तो हमने बात की, तो फिर से बात करते हैं। पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आ जाएगा, स्टेबिलिटी का आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, IUPAC नेमिंग, जिसकी आपको प्रैक्टिस कर रहनी है। फिर उसमें IUPAC नेमिंग में कौन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। फिर हमारा हाइब्रिडेशन आएगा, फिर हमारे पास आइसोमेरिज्म आएगा, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे पास में आएगी, फिर हमारे पास में क्या आएगा, यस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनका। बस एक बॉन्ड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जरूर करके चले जाइएगा कि हमारे पास में अगर ऐसे लिखा हुआ कि Mn इस तरह CO या CO3 समथिंग करके 4 या 6 करके ऐसे आपका लगा हुआ है माइनस, तो इसमें, और या Fe हमारे पास में CO यहाँ पे, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर किस ज़्यादा होता है, या बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी C और O के बीच में, वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हमारे पास में हो जाया करता है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो हमारे पास में नेक्स्ट चीज़ आती है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप थोड़ी सी देर बाद में एक वीडियो फिर से देखेंगे। आज पहली बार ऐसा होगा कि 2 अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो एक ही तरह की शर्ट में होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको छोटी छोटी समझाना चाहूँगा, जिन्हें आप अच्छे से करके जाएं, एग्जाम में गलत ना करें। ठीक है, करेंगे आप अच्छे से? मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। बस एक बात तो मैं सुनूंगा, ये तो मेरी फितरत है, जैसे बोलते हैं ना ट्रेड से, पॉजिटिव यार, कुछ नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के करना, अच्छा होगा, अच्छा होगा। प्रैक्टिस करते रहो और देखो यहाँ से लेकर के इससे आगे की और जो भी चीज़ आपकी चल रही है ना, पढ़ाई चल रही है, जैसे भी चल रही है, उसमें सभी की स्थिति एक जैसी है। ऐसा कोई नहीं है पूरे इंडिया में जो ये कहता है कि कॉन्फिडेंस तलवार निकाल करके बस मैं सबसे यूनिक हूँ। अंदर अंदर सोचते रहो, सबको डर लगता है और डर ही तुम्हें पढ़ा रहा है इस समय। डर ना लगे तो कुछ भी ना हो पाए। ठीक है, तो इसके ऊपर इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को जरा एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने आपसे बताया, इनको देख लेना। जैसा IUPAC नेमिंग में थोड़ा सा इस तरह से, जैसे ST PTCl6 दे दिया ऐसे करके, ये एसिड का होता है, तो हम एसिड वाले में शुरू से नहीं करते। जैसे K2 होता है तो पोटेशियम क्लोराइड और प्लेटिनम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हम एसिड वर्ड लिखते हैं लास्ट में, ये एसिड हुआ करता है। अगर हाइड्रोजन पहले आ जाती है तो उसको लास्ट में हम एसिड वर्ड से लिखा करते हैं। एक इसका और एक इसका IUPAC नेम इस तरह का, जैसे Cu हमारे पास में दिया हुआ है और NH3 ठीक है, CuCl ऐसे करके समथिंग, सॉरी ऐसे करके हमें दिया हुआ, तो इसका IUPAC नेम आपका लगा, 2 को तोड़ करके डबल कॉम्प्लेक्स, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स करके जो चीज़ें हुआ करती हैं, उसको भी आप IUPAC नेमिंग में देख सकते हैं। देखना चाहिए आपको, देख सकते नहीं, देखना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक हम बात आपसे कर रहे थे, यहीं तक आपको चीज़ें समझा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। मेरी ऑक्सीडेशन नंबर की एक बहुत बड़ी सी वीडियो है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ फटाफट में मैं आपने 5-7 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या उनकी बातों को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में गलती ना हो। ठीक, चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।